इजराइल जंग के बीच ईरान ने दागी घातक मिसाइल। इधर 40 लाख अफगानिस्तानियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू किया पाकिस्तान। पाक तालिबान में भयंकर लड़ाई जल्द शुरू। दोस्तों, इधर इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान जैसे देशों की झटपटाहट भी साफ देखने को मिल रही है और ईरान कई बार इजराइल को धमकी दे चुका है, लेकिन तब भी अमेरिका की वजह से वह ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन वह फिर भी चिढ़ाने का काम जरूर कर रहा है। पहले तो उसने इजराइल और अमेरिका को चिढ़ाने के लिए एक युद्ध अभ्यास किया और अब उसने हमलावर हेलीकॉप्टर से हैदर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान ने इस मिसाइल का फील्ड टेस्ट किया है जो सफल रहा है। यह मिसाइल काफी घातक है और इसकी खूबियों को देखा जाए तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। हेलीकॉप्टर से छूटने के बाद इसने 30 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इस मिसाइल में जीपीएस गाइडेड सिस्टम भी है। हैदर क्रूज मिसाइल 3 मीटर लंबी है और इसका वजन 40 किलो है और इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसमें 20 किलो का वारहेड लगाया जा सकता है। यह किसी भी तरह के रुके हुए या फिर चलते हुए टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज से खत्म करने में सक्षम है और ईरान 2 दिनों तक इन मिसाइलों का परीक्षण करता रहा। इस मिसाइल की स्पीड करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। बता दें कि लॉन्चिंग के बाद हेलीकॉप्टर पायलट के पास मिसाइल को गाइड करने का पूरा कंट्रोल था। ईरान ने इससे पहले भी युद्ध अभ्यास किया था जिसमें उसके बख्तरबंद वाहन, इन्फेंट्री, मोबाइल असोल्ट यूनिट्स, रैपिड मिसाइल रिएक्शन फोर्सेज, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन फोर्स, इंजीनियरिंग यूनिट्स और सपोर्ट यूनिट्स ने भाग लिया था। इस वक्त हैदर मिसाइल के 2 वेरिएंट ईरान के पास मौजूद है। ऐसे में ईरान के इस कदम से इजराइल और अमेरिका दोनों ही देशों की चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है और अमेरिका ने हमास का साथ देने वाले देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर वे हमास का साथ देते हैं तो अमेरिका से उन्हें निपटना होगा। ऐसे में ईरान एक ऐसा देश है जो खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है, अमेरिका की खिलाफत कर रहा है। अब तो उसने अपनी मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया। ऐसे में देखना होगा कि इस पर अमेरिका और इजराइल का क्या रिएक्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानियों को अपने देश से बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए और फिर हम आपको आगे की खबर बताते हैं। तो दोस्तों, इस क्लिप में आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं वह बसों में बैठकर अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान की कराची में बिना दस्तावेज के काफी सालों से रह रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार के हुक्म के बाद अफगानिस्तान के शरणार्थी वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि 40 लाख से ज्यादा अफगानी लोग इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान सरकार ने जिस तरह से अचानक इन्हें अल्टीमेटम दिया है कि इन्हें तुरंत वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान सरकार इन्हें अपने तरीके से वापस भेजेगी। ऐसे में अफगानिस्तान वापस जाने वाले शरणार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि पहले हफ्ते में एक बार बस चला करती थी, लेकिन वही बस अब 5 से 6 बार चलाई जा रही है। ऐसे में इन सभी लोगों को अब डर है कि जब वे वापस जाएंगे तो वहां कैसे रहेंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ गया है। ऐसे में इन परिवारों के पास ना ही घर है और ना ही छत है। ऐसे में अब उनके बच्चे और वे कहां रहेंगे, यहां तक कि इन लोगों के पास तो बस का किराया तक देने के पैसे नहीं। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों का कितना बुरा हाल है। ऐसा पाकिस्तान सरकार ने इसीलिए किया क्योंकि पाकिस्तान में हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इसके लिए अफगानिस्तान के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। इसलिए पाकिस्तान सरकार चाहती है कि अब ये सारे शरणार्थी वापस चले जाए। इस समय पाकिस्तान से आ रहे इस वीडियो को देखकर तालिबान का भी खून खौलना तय है और आगे जाकर इसे लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग भी छिड़ सकती है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बीच मीटिंग में मची हलचल। मिलिट्री मीटिंग में चीन ने दिया रूस को धोखा, भारत को मिली ऐतिहासिक जीत। दोस्तों, हाल ही में चीन और रूस की मिलिट्री मीटिंग चल रही थी। इस दौरान चीन ने रूस को धोखा दे दिया, जिसकी रूस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्यों इतना हंगामा मचा।
वहीं दूसरी तरफ अब भारत को लेकर आईएमएफ के खुलासे ने बता दिया कि चीन चाहे कुछ भी कर ले, उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो चलिए इन दोनों खबरों को अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं। दरअसल हाल ही में एक मिलिट्री फॉर्म का आयोजन किया गया था और इस दौरान रक्षा मंत्री के तौर पर चीन के वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को भेजा गया था और इस दौरान यहां रूस के भी रक्षा मंत्री मौजूद थे। लेकिन यहां पहुंचने के बाद रूस को यह पता चला कि वह खेल नहीं चल रहा जो खेल वह सोचकर यहां आया था। और शुरुआत तब हुई जब रूस ने इस मीटिंग में कहा कि अमेरिका यह जो कर रहा है यह जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ा रहा है, फिर चाहे वह इंडो पैसिफिक का मामला हो या फिर कहीं और का मामला क्यों ना हो, सिर्फ टेंशन बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। रूस के साथ नाटो का एक्सपेंशन करके टेंशन बढ़ा रहा है, इंडो पैसिफिक में अलग टेंशन बढ़ा रहा है। ऐसे में रूस ने यह सब इल्जाम अमेरिका पर लगाए। इसके बाद जब चीन की बारी आई तो आपको सुनकर काफी अजीब लगेगा, क्योंकि चीन ने भी शुरुआत में जो बुराई करनी थी वह करी, लेकिन उसके बाद चीन ने कहा कि हम रूस के साथ बहुत गहरे रणनीतिक सहयोग बनाएंगे और मजबूत संबंध बनेंगे और हम रूस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कह दिया कि हम मिलिट्री टाइज को अमेरिका के साथ भी शुरुआत करेंगे। ऐसे में इस स्पीच से यह तो समझ आ गया कि चीन के मिलिट्री लीडर यह कह रहे हैं कि वह अमेरिका के साथ मिलिट्री टाइज स्थापित करेंगे। तो यह सब सुनकर रूस को कैसा लगेगा। चीन ने जिस तरह से पलटी मारी है और अमेरिका के साथ वह जिस तरह से नरम होता जा रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि पुराने दिन वापस आ जाए। जिस तरह से अमेरिका इग्नोर कर देता था और चीन आगे बढ़ जाता था, वैसा ही हो जाए, क्योंकि चीन अब अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना चाहता है और वह जानता है कि अमेरिका के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका को धीरे धीरे अपनी तरफ लाना होगा ताकि अमेरिका की कंपनियां चीन को छोड़कर ना निकले। इसलिए चीन की सेना का अब अमेरिकी सेना के प्रति एक अलग रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन सब के बीच एक और कारण जो सामने आ रहा है कि चीन यह सब क्यों कर रहा है, तो वह यह भी है कि हाल ही में आईएमएफ ने यह खुलासा किया है कि जो भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024 है, इसमें भारत चाहे तो परफॉर्मेंस करे, लेकिन आने वाले 5 सालों के अंदर इसकी जीडीपी रेट में 18% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय इकोनॉमी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप समझ सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर चीन है और 3 नंबर पर भारत है और अमेरिका और चीन के बीच बहुत कम अंतर है। ऐसे में अमेरिका चाहेगा कि वे ऐसे दोस्त से दोस्ती बनाकर रखे जो मजबूत है। इसलिए अमेरिका भारत के साथ दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करेगा, जैसे कि अमेरिका जर्मनी और जापान से दोस्ती बनाए रखता है। वह इसलिए क्योंकि जो दोनों देश शक्तिशाली है और अगर 4 शक्तिशाली देश एक साथ हो जाए तो अगर एक विरोधी है तो उसे आसानी से काउंटर किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ भारत का महत्व कभी भी घटने वाला नहीं।